तो ये देखिए पूरा एरिया मेरे आसपास आप देखें, यहाँ कम से कम 200-250 परिवार है। बच्चों यहाँ ये बताओ जरा, पानी तुम लोग कहाँ से लेके आते हो? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पानी? अभी आपको शायद कैमरे में दिख नहीं, अब पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सच में बहुत बदबू आ रही है। किस तरह 1 किलोमीटर दूर जाके यहाँ बच्चे पानी लेके आते हैं। लखनऊ की खूबसूरती और पहले आप वाली जो नज़ाकत है, इसका ये सिस्टम सबको पता है। पहले आप करके यहाँ सबको बुलाया जाता है, लेकिन जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं ना, पहले आप ये पूरा एरिया देखिए। यहाँ मेरे आसपास आपको कचड़े के ढेर, कूड़े, नालियाँ, गंदगी, बदबू के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहने को तो लखनऊ यूपी की राजधानी है और सबसे स्मार्ट सिटी, सबसे सुंदर, सबसे वीआईपी माना जाता है। योगी जी की सरकार है, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, क्या क्या नहीं चलाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई अगर हम अब देखें तो ये देखिए पूरा एरिया मेरे आसपास आप देखें, और ये एरिया कोई ऐसा एरिया नहीं है कि हम बाहर लखनऊ के आउट एरिया में हैं या कोई ऐसे पुराने या फिर कंजस्टेड एरिया में नहीं। हम एक ऐसे एरिया में हैं जिसको वीआईपी एरिया कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोमती नगर के विभूति खंड में। आप मेरे ये जो ढेर देख रहे हैं, आप पुल के नीचे ये जो ढेर देख रहे हैं, और यहाँ पे लोग जो जिस तरीके से छप्पड़ बनाए हुए हैं, कपड़ों से घर बनाए हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं, उसके जस्ट आप पीछे जाएंगे ना तो यहाँ की दुनिया उलट ही है। यहाँ पे आप चौड़े सड़कें, साफ सुथरा मॉल, लोग, रास्ते सब देखेंगे, लेकिन इसके इधर की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये लखनऊ का वो एरिया है जो किसी को नहीं दिखता। सामने आपको रोड दिखेंगी, गाड़ियाँ दिखेंगी बड़ी बड़ी, लेकिन इधर कोई देखने वाला नहीं है, ना ही यहाँ कोई ध्यान देने वाला है, क्योंकि ये अक्सर ऐसी जगहों को इग्नोर किया जाता है। क्या सरकार को ये ऐसी जगह दिखती नहीं है, या फिर वो जानबूझ के देखना नहीं चाहती? कहने को तो योगी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम लखनऊ को एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और 1 ट्रिलियन तक के मिशन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई अब मेरे सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ किस हालत में रह रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अभी जो कंडीशन मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ गंदगी, कूड़ा, कचरा, लेकिन इन सब के बीच कितने परिवार यहाँ अपनी रोजी रोटी से जी रहे हैं, कमा रहे हैं। कुछ बच्चों की कंडीशन आप देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पानी, कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं। इन सब के बारे में आज जानने के लिए हम यहाँ लखनऊ के उस एरिया में आए हैं जिसको वीआईपी एरिया कहा जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आप जरा इस एरिया के बारे में बताइए। कहने को तो ये गोमती नगर है, ठीक है, और कहा जाता है कि गोमती नगर जो सबसे वीआईपी एरिया लखनऊ का माना जाता है। बिल्कुल साफ सुथरा, साफ सुथरी सड़कें, बड़े बड़े घर और कहीं गंदगी नहीं देखने मिलती। लेकिन ये कौन सा एरिया है जहाँ पे सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ और नहीं? यहाँ सब लोग कचरा फेंक जाते हैं। उस साइड में देखिए जाके पूरा साइड पूरा कचरा बना है। तो आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हो गए 3-4 साल। इसके अलावा आपको कहीं और नहीं रहने की जगह मिली? और किराया देना पड़ता है, इसलिए पैसे नहीं। अच्छा, यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? क्या रोजी रोटी कैसे करते हैं? क्या करते हैं? क्या काम क्या करते हैं? झाड़ू पोछा करते हैं होटलों में और घर पे जाके। और यहाँ पे जो अगर हम एरिया की बात करें तो आप लोग यहीं यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं या कहीं और से? लखनऊ के हैं, यहीं के हैं, लोकल सब लोग। सब अच्छा, कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं? यहाँ कम से कम 200-250 परिवार है। 200-250 परिवार। देखिए, सुनने में आश्चर्यचकित होता है कि 200-250 परिवार इस जगह पे कैसे रह रहे हैं। आप लोग कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? झाड़ू पोछा बर्तन यही मतलब यही काम करके बच्चों का जिलाई थे, और तो कोई मेरा ना घर है ना द्वार है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरे एक लड़का एक लड़का है, एक लड़की है, 2 लोग हैं। आप ही कमाने वाली हैं? अच्छा, महीने का कितना आपको कमाई हो जाती है जिससे आप पूरा परिवार चला लेते हैं? नहीं ज़्यादा नहीं, वही 2500 3000 देख लीजिए। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे हम अगर सरकार की आवास की बात करें या फिर स्वच्छ भारत, जिस तरीके से सरकार बात करती है, बीजेपी में बहुत सारे आवास होते हैं, टॉयलेट्स हो गए हैं, घर हो गए, इन सब की सुविधा आप लोग को नहीं मिलती? नहीं।
हमारे उधर कोई सरकार दे नहीं रही। आप लोग यहाँ किसी अधिकारी के पास नहीं गए या फिर जो फॉर्म भरते हैं जिससे घर निकलता है उस फिर भी कोई सुनवाई नहीं करती। अच्छा, यहाँ अभी तक 5 साल से आप रह रही, यहाँ पे अभी कोई पूछने नहीं आया अभी तक? नहीं या आप किसी के पास नहीं गई कि? नहीं, हम जाते हैं लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, कहाँ जाए पूछने। अच्छा, बच्चे आपके 2 हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठाते? नहीं तो वही जब झाड़ू पोछा करे तो वही से होता है। पढ़ाती हैं बच्चों को? जाते हैं पढ़ने हैं। पढ़ाने वाले आते हैं? हाँ, वो दफ्तर पढ़ ही रहे सब कोई। कौन सी क्लास में हो? हम पढ़े नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे तुम्हें बदबू नहीं आती है? हाँ यार, आती है। फिर भी कैसे रह रहे हो? रही आदत हो गई है इतने टाइम से यहाँ पे। देखो बच्चों की हालत देखिए आप, पहले सबसे पहले बच्चों की हालत देखिए किस कंडीशन में रह रहे हैं। सोचे बेचारा, सरकार यही सोचे कि मतलब गरीब आदमी है, पढ़े काहे मारे हैं, कम से कम उनका सहायता देना चाहिए ना। सरकार ऐसा है कि मतलब सहायता नहीं देता है। इस एरिया को जो सरकार कहती है कि बहुत वीआईपी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस एरिया को शायद कोई ध्यान नहीं देता। ना आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले देखेंगे, ना एलडीए वाले देखेंगे, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं ना उनको दिखेगा, ना ही बीजेपी के किसी अधिकारी को दिखेगा, ना बीजेपी सरकार को दिखेगी। क्योंकि ये एरिया जब भी कोई यहाँ से गुजरता है तो उनकी आंखों पे क्या हो जाता है, एक पर्दा ढक जाता है। लोग यहाँ 200-250 परिवार कैसे यहाँ सालों से रह रहा है, किस तरीके से रह रहा है, किसी को नहीं पड़ी है। किसको पड़ी है? सिर्फ अपने जो दिखावटी हैं, जो एरिया वीआईपी कहने के लिए, सिर्फ वही पड़ी है। अच्छा, आप ये बताइए, यूपी का चुनाव आ रहा है, उसको लेके जब चुनाव आता है तो कोई यहाँ पे आता है आपके पास? कोई नहीं आता। तब भी कोई नहीं आता है? अच्छा, आप लोग वोट देते हो? वोट देने जाते हैं गाँव। अच्छा, आपने बताया कि आप वोट देती हैं, वोट देने के बावजूद भी आप यहाँ पे आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलती। क्या लगता है सरकार कुछ नहीं, आप जैसे लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं करती है? कुछ नहीं करते हैं, क्या करे, कुछ नहीं करते। उन्नाव जिला, उन्नाव से यहाँ पे रहते हैं हम आपको ये थोड़ा सा इस एरिया में दिखाना चाहेंगे कि देखिए, अभी आपको शायद कैमरे में दिख नहीं, अब पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सच में बहुत बदबू आ रही है कि लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं। अब मेरे पीछे देखिए, नाले, इतने बड़े बड़े नाले जो खुले हुए हैं। अगर हम इस जगह की पानी की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बाल्टी, जितने भी बर्तन हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। बच्चों, यहाँ ये बताओ जरा, पानी तुम लोग कहाँ से लेके आते हो? मंदिर से। कौन से मंदिर से? उसके अंदर मंदिर बना हुआ, वहाँ से लेके आते हैं। तो तुम लोग लेके आते हो पानी? हाँ, मम्मी पापा हम लोग सब लोग। तो यहाँ से कितना दूर है वो? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पानी, और सुबह शाम लेते आओगे? हाँ, सुबह शाम। आप देख सकते हैं हालत देखिए यहाँ की कि किस तरह 1 किलोमीटर दूर जाके यहाँ बच्चे पानी लेके आते हैं ताकि उनको पानी पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके। वरना इस गटर में तो हमें नहीं लगता कुछ भी लिखा है, सिर्फ यहाँ मौत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गटर कितनी बुरी तरह से भरा हुआ है, यहाँ कितना कचरा है। इस पुल के नीचे लगभग देखिए, आप मेरे आसपास देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं और यहाँ पे ये जो झोपड़पट्टी बनी हो, यहाँ पे लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं सालों से। और सालों से कैसे रह रहे हैं आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। ना कोई सुविधा, ना कोई यहाँ पे इन लोग की जो पानी हो गया, बिजली हो गया, कोई सुविधा इन लोग को यहाँ नहीं मिलती। लेकिन फिर भी कितने सालों से 250 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहा है इस एरिया में, जहाँ पे किसी को पड़ी नहीं है कि कैसे लोग रह रहे हैं। अब हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो लोगों को दिखता है। ये देखिए, आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ से वो सिनेपोलिस मॉल है गोमती नगर का, जो काफ़ी अच्छे मॉलों में गिना जाता है और जहाँ पे अच्छे से अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं। आप अगर उस एरिया में जाएंगे, उस पार जाएंगे, एरिया की बात ही छोड़ दीजिए, उस पार अगर आप जाएंगे तो आपको ये कंडीशन नहीं दिखेगी। आपको वहाँ पे साफ सुथरा, ना एक कूड़ा कचरा, ना ही आपको कहीं पे भी गंदगी दिखेगी। चौड़ी रोडें, साफ़ सुथरी रोडें, अच्छे लोग, अच्छे दिखने वाले लोग, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी गंदगी नहीं। और गंदगी सिर्फ क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीन से प्लास्टिक से, कपड़ों से ढक के लोगों ने यहाँ बनाया। बच्चों देखें, कितने सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं।
यूपी का चुनाव आ रहा है, हम सिर्फ सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि बड़े बड़े वादे तो सभी करते हैं, आप एक बार इस एरिया में आके देखिए। अपनी जो लोग आपको वोट देते हैं, सरकार को वोट देते हैं, बहुत उम्मीदों से देते हैं, लेकिन उस उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकते। थोड़ा तो उनके लिए कुछ करिए ताकि ये जो परिवार है, ये बच्चे हैं जो स्कूल जा सके, उनको वो सुविधाएं मिल सके जो हम लोग को मिलती है। ये वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि लखनऊ, जिसे राजधानी कहा जाता है यूपी की, जो दिखती अच्छी है लेकिन असल में उतनी नहीं है। नज़ाकत तहजीब की बात होती है, लेकिन ना आपको यहाँ नज़ाकत दिखेगी, ना तहजीब दिखेगी, ना आप करके लोग दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोगों को एक चीज़ की पड़ी है और वो है किस तरह से यहाँ पे गुजारा किया जाए, किस तरीके से हमें यहाँ पे 2 वक्त की रोटी मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फैक्ट्री।